वंदे। सबसे पहले आज गणतंत्र दिवस की सभी को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इसी के साथ आज बसंत पंचमी थी, तो बसंत पंचमी की भी आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि महोदय, राजस्थान की राजनीति में बीकानेर पश्चिम से 6 बार के विधायक, वर्तमान राजस्थान सरकार में शिक्षा, कला, साहित्य कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला, माननीय डॉक्टर बीडी कल्ला महोदय का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि उन्होंने मेरे एक बुलावे पर मेरी एक छोटी सी महाविद्यालय, जिसको 7 साल से ऐसे बंजर पड़ा था, उसमें लाने के लिए मैंने पूरे प्रयास किए और एक बुलावे पर हमारे डॉक्टर बीडी कल्ला साहब पधारे। उनके लिए दिल से बहुत बहुत आभार और अभिनंदन सर। इसी के साथ मंच पर विराजमान सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक महोदय डॉक्टर गुंजन सोनी सर आज हमारे बीच पधारे, उसके लिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। इसी कड़ी में पीबीएम अस्पताल से अधीक्षक महोदय डॉक्टर पीके सैनी सर हमारे बीच पधारे। राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय बीकानेर से प्रधानाचार्य डॉक्टर नरेंद्र कौशिक सर हमारे बीच पधारे, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। इसी कड़ी में क्षत्रिय सभा संभागीय अध्यक्ष श्री करण प्रताप सिंह जी सिसोदिया हमारे बीच पहुंचे, उनका भी बहुत बहुत आभार और अभिनंदन और स्वागत। इसी कड़ी में छात्र कल्याण अधिकारी राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय से श्रीमती मेरी थॉमस हमारे बीच पहुंचे, उनका भी बहुत बहुत दिल से आभार और अभिनंदन। इसी कड़ी में मैं मेरी बात आगे बढ़ाना चाहूं, उसके पहले मैं बता देना चाहता हूं कि मेरी जो कॉलेज है राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय बीकानेर में बहुत कम लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि मैं 4 साल से इस कॉलेज में रह रहा हूं, लेकिन मुझे भी कहीं इस कॉलेज की आवाज सुनने को नहीं मिलती। मैं गेस्ट के रूप में भी किसी को बुलाना जाना चाहता हूं, तब भी वो कहते कौन सी कॉलेज, क्यों? कोई बात नहीं है। इस बार 7 साल के बाद इस कॉलेज में नई शुरुआत करने का मैंने काम किया है। राजस्थान सरकार से कैबिनेट मंत्री महोदय को मैंने इस कॉलेज तक लाने का काम किया है। शायद मैं अब मान लेता हूं कि कॉलेज का विकास इस दौर में है कि कॉलेज परिवर्तन आएगा। इसी कड़ी में मैं कहना चाहता हूं कि मैंने 27 अगस्त 2022 को चुनाव प्रक्रिया के द्वारा अध्यक्ष चुना गया। प्रतिकूल परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन जब युवाओं का जोश और होश जब साथ हो जाए तो इंसान कुछ कर दिखाता है। और मैंने बहुत ही कम टाइम में इस महाविद्यालय के अध्यक्ष पद तक पहुंचा, क्योंकि मुझे 4 साल से एक मन के अंदर जिज्ञासा थी कि इस कॉलेज के अंदर विकास करें, विकास करें, विकास करें। बहुत मन किया। कई बार मैं प्रिंसिपल महोदय से बातचीत करते रहते हैं, कई बार हमारी मुठभेड़ भी हो जाती है। प्राचार्य महोदय मुझे गाली, मतलब मुझे एक डांट मार देते हैं कि प्रदीप कर रहे हैं ना काम। हम उनके आभारी हैं सर, आपकी डांट को हम सुनते हैं, लेकिन मन में एक जिज्ञासा है। सर आपकी गलती नहीं है, आप उस सीट पर बैठे हो, मैं इस चीज को समझ सकता हूं, लेकिन आप उस सीट पर बैठ करके काम करते हो, मैं इससे भी खुश हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे दिल में एक जिज्ञासा है कि इस महाविद्यालय का थोड़ा सा विकास करूं। इसी कड़ी में मैंने इस कॉलेज में 7 साल से एक पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, उस समस्या को दूर करते हुए गंगा सिंह जी जब महाराजा थे तो उन्होंने गंगा नहर का पानी महाविद्यालय के लिए कॉलेज के अंदर नहीं पूरे बीकानेर में लाए थे, लेकिन मेरी महाविद्यालय में नहीं पहुंचा। लेकिन 7 साल से वो समस्या को दूर करते हुए इस बार मैंने गंगा नहर का पानी इस कॉलेज में ला दिया है दोस्तों, और हमेशा हमेशा के लिए पानी की समस्या को दूर कर दिया है सर।
दूसरी बात, वाईफाई। कई बच्चे कहते थे, मेरे छात्र शक्ति भी कहती थी कि वाईफाई हो। मैंने पूरी कोशिश की और वाईफाई को शुरुआत भी कराई। अब मैं चाहता हूं कि उस वाईफाई में थोड़ा थोड़ा और परिवर्तन करके और स्मार्ट कर दीजिए सर, उसकी स्पीड बढ़ाना। जो बच्चे मांगते हैं उनको दो, दिल खोल के दो सर, ये आपके ही बच्चे हैं सर, हमारे नहीं है, हम सब बच्चे आपके हैं सर। दिल खोल के दो, वाईफाई ले लेंगे तो क्या हो जाएगा। आजकल तो सर हमारे फोन के अंदर तो नेट है, लेकिन कॉलेज के अंदर आते हैं तो सोचते हैं क्लास डाउनलोड करके ले जाएं और घर पे पढ़ लें। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि स्पीड भी बढ़ाई जाए। तीसरा कि मैं महाविद्यालय के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर पहले एक बुक इश्यू होती थी। महाविद्यालय प्राचार्य महोदय से मेरी बातचीत हुई, मीटिंग बैठ करके हमने निर्णय लिया कि 2 बुक इश्यू होने लगी है महाविद्यालय से। तीसरा काम, समय परिवर्तन 8 से 4 पहले समय परिवर्तन था, उसमें मैंने पूरा मेरा सहयोग किया। सौभाग्य ये रहा कि राजस्थान सरकार ने खुद ने नोटिस निकाल दिया और 8 से 2 PM का हमारे 2 घंटे कम कर दिया। उसके लिए राजस्थान सरकार से पहुंचे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर BD कल्ला सर का भी बहुत बहुत आभार और अभिनंदन कि राजस्थान सरकार ने हमारे लिए 2 घंटे कम करके हमारे पढ़ने के काम में एक तरह से हमें मौका मिला कि हम यहाँ से जाने के बाद पढ़ सकते हैं, आराम से खाना खा सकते हैं, नहीं 4 बजे तक इसी कॉलेज के चक्कर लगाते रहते थे सर। धन्यवाद सर इसके लिए। इसी के साथ जैसे ही हमारे महाविद्यालय के अंदर ये बात हुई कि डॉक्टर BD कल्ला जी कैबिनेट मंत्री जी पहुंच रहे हैं, आज से पहले मैंने अध्यक्ष बनते ही कॉलेज में यह बात शुरू कर दी थी कि खेलकूद सप्ताह का आयोजन करवाऊंगा और मैंने 2-3 बार ज्ञापन दिए, सर से टाइम नहीं निकल पाया या फिर कोई त्रुटि रही, कोई बात नहीं, लेकिन सर की डेट घोषित होते ही हमारे महाविद्यालय में खेलकूद प्रतियोगिता की आयोजन का भी घोषणा हो चुकी है, जो 30 जनवरी 2023 से शुरू होने जा रहा है। उसके लिए सभी महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं थोड़ी ये बात कर लेता हूं कि सर मैंने काम जो कराया मैंने गिनाया, आपको बता दिया। मेरी मेहनत जो बहुत कम टाइम मिला मुझे, उसमें जो मेहनत करी मैंने आपके बीच रख दी। इसी के बाद मैं बात करता हूं कि ये कॉलेज जो जिकोन है, राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जो है, वो सर SP मेडिकल कॉलेज के अंडर आती है। इसके कारण से मुझे हर बात को करने के लिए या किसी बड़े मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे प्राचार्य महोदय से मैं बात करता हूं, लेकिन बात जब नहीं बनती क्योंकि उनके भी हाथ में नहीं होती सर। इस चीज को मैंने जब संघर्ष किया तब जाना है सर, सब कुछ पावर जो है वो हमारे SP मेडिकल कॉलेज प्राचार्य महोदय एंड नियंत्रक महोदय डॉक्टर गुंजन सोनी सर के पास है फिलहाल। तो मैं उनके पास जाता हूं, कई बार गया हूं। सर ने मुझे डांट भी लगाई थी एक बार कि पर बार बार मत आया कर सर। आऊंगा, मेरे अंदर एक ललक है सर, आऊंगा, आपकी डांट सुनने के लिए तैयार हूं। ये छात्र शक्ति चाहती है कि विकास हो, इसके लिए आता हूं मैं। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि हमारे महाविद्यालय के अंदर 7 साल से जो फर्नीचर है उसकी बहुत बड़ी समस्या है, और एक जम्मू कश्मीर से आने वाला बच्चा ये सोच करके नहीं आता कि महाविद्यालय कहाँ होगी, कौन सी होगी। जब वो इंटर करता है तब उसको अंदर जब क्लासों में जाता है तब पता चलता है कि एक चेयर पर 2-2 बंदे बैठ करके पढ़ते हैं, और 1.5 घंटे तक जब कोई 1.5 घंटे तक 2 बंदे एक चेयर पर पढ़े तो आप सर स्वयं अवलोकन कर लीजिए क्या स्थिति होगी सर। उस स्थिति से वाकिफ कराने के लिए मैं आज आपको मेरे महाविद्यालय के अंदर लाने की कोशिश की और वो सफल भी रही, आप आए। और हम उम्मीद करते हैं कि फर्नीचर जल्द ही लाइब्रेरी और कक्षों के अंदर स्थायी रूप से डले, ये हम इच्छा करते हैं। और जिसके लिए 56 लाख 56.5 लाख का एस्टिमेट सर ने निकाल रखा है। मैं चाहता हूं कि सर इस बार महाविद्यालय के अंदर फर्नीचर आए, ना कि हर बार SP मेडिकल कॉलेज से हमारे महाविद्यालय के अंदर फर्नीचर के सैंपल भेज दिए जाते हैं। मैंने भी 4 साल के अंदर देखे हैं सर, आप कंप्यूटर लैब में जाकर के देख सकते हो, 4 से 5 सैंपल पड़े हुए हैं। गलती किसी की भी नहीं है, सिस्टम की हो सकती है, बजट भी है, बजट की कोई भी किंतु परंतु नहीं है। 1.5 करोड़ रुपए हमारे खाते में पड़े हैं विकास के लिए, केवल फर्नीचर और 4 दीवारी मेन गेट और पार्किंग के लिए। तो मैं सर से इस बार आग्रह करूंगा कि सर इस बार हमारी कॉलेज के अंदर सैंपल नहीं आए, हमारी कॉलेज के अंदर फर्नीचर आए, फर्नीचर, और वो भी स्थायी रूप से फर्नीचर आए। ये बच्चे
तराई तराई कर रहे हैं। ये बच्चे क्लासों में जब 1.5 घंटे बिताते हैं तो वो दौर आप अवलोकन कर लीजिए सर। बजट पड़ा है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। मैं खुद ज्ञापन करने अगर कहीं भी रहूंगा तो मैं कॉलेज में आऊंगा और आपको धन्यवाद देकर के जाऊंगा। इन बच्चों के लिए आप फर्नीचर की व्यवस्था कर दीजिए सर इस बार। फिर अगली कड़ी के अंदर मैं बताना चाहूंगा कि 4 दीवारी मेन गेट और पार्किंग स्थिति सर कैबिनेट मंत्री महोदय से, गुंजन सोनी सर से, जो आज पहली बार मेरी कॉलेज के अंदर विजिट किया, सुबह किया और आज दूसरी बार है। आप 4 दीवारी देख सकते हो सर, इतनी टूटी हुई है कि बाहर से कोई भी बंदा अंदर आके पेशाब करके चला जाता है और हम चुपचाप देखते रहते हैं। ये कौन सी स्थिति है सर? कौन से महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं हम? 4 दीवारी और मेन गेट और पार्किंग के लिए सर सुविधाएं, जो 74 लाख का मुझे बजट जो एस्टिमेट निकाल करके दे रखा है उस पर खरे उतरे सर, ये हम उम्मीद करते हैं। दूसरी, बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल बहुत बड़ा मुद्दा है। जो देश के हर कोने से इस महाविद्यालय के अंदर बच्चे आते हैं सर। मैं आग्रह करता हूं कि बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल की सुव्यवस्था करवाएं, क्योंकि बॉयज हॉस्टल होगा तो हम बाहर जो 7-7 हजार रुपए का खर्चा मंथली दे रहे हैं वो हमारा बचेगा, वो एजुकेशन में या हमारे हेल्थ में लगाएंगे। आपका आग्रह रहेगा कि यह बजट है तो उस बजट को काम में लीजिए, नहीं है तो राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार कहां से भी आप व्यवस्था करके हमारे कॉलेज को बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल की सौगात देने का काम करिए सर। आपका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। हमारे महाविद्यालय के अंदर आप पहुंचे उसके लिए मैं दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। इसी कड़ी में मैं ये कहना चाहता हूं कि सर, ये जो युवा शक्ति है, ये आप जहां कहोगे वहां बैठने के लिए भी तैयार हो जाती है, लेकिन मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। इस बार केवल चेयर की लड़ाई लड़ी। मैंने हर उस चेयर पर मैंने इन समस्याओं को पहुंचाने का काम किया और आप पर भी मैंने जिस दिन मैंने आपसे टाइम लेने गया उस दिन आपको बताया और आज फिर से मैं इन्हीं समस्याओं को आपसे रूबरू करवाया। आप आए उसके लिए बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह भाई प्रदीप सिंह, जबरदस्त।